This is Jyoti Khanna with a new video on privatization. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में प्राइवेटाइजेशन टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 रिफॉर्म्स ऑलरेडी कंसिडर किया था। नेम्स जो जिसके थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी ये करवा दिया। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्राइवेटाइजेशन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। की एक प्रोसेस होती है प्राइवेटाइजेशन जिसमें प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जिसको जब इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो टर्म है वो प्राइवेटाइजेशन इसको बोलते हैं। तो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप जब गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे मिक्सअप होनी स्टार्ट हो जाती है तो इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट हो गए। तो प्राइवेटाइजेशन जो है बेसिकली टू वेज में हैपन होता है। नंबर 1 इसमें बता रखा है ओपन और डायरेक्ट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल किया जाता है या तो इस मेथड के थ्रू होगा या फिर जहाँ पर गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट की ऑनरशिप ही उस जगह से हटा ली जाती है। तो ये टर्म भी प्राइवेटाइजेशन में इसको इंक्लूड करेंगे। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट की ऑनरशिप है वहाँ से गवर्नमेंट की ऑनरशिप को रिमूव करके वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप को मैक्सिमम करना, प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप को बढ़ाना, ये जो टर्म है उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो एक टर्म नॉर्मली यूज़ करते हैं वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट। ये नेम से हम ऑलमोस्ट सब लोग फैमिलियर हैं कि एक डिसइन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट करती है। जब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑनरशिप की जितनी भी कंपनीज या गवर्नमेंट ऑनरशिप की जितनी भी अंडरटेकिंग्स होती हैं उस गवर्नमेंट ऑनरशिप की अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट हैंड्स में सेल कर देना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देना, यानी कि वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप को इंक्रीज करना, ये जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। कि अर्लियर बहुत सारी ऐसे एंटरप्राइजेस थी जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस की वजह से, चाहे वो लॉस मेकिंग कन्वर्ट होने लगा, चाहे गवर्नमेंट को उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अराइज नहीं हो रहे थे, तो इस रीजंस ने गवर्नमेंट ने क्या किया, उन अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट हैंड्स में या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर दिया। तो ये जो टर्म होती है उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कॉल करते हैं। और जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेटाइजेशन का एक मेजर फॉर्म है कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट मोस्टली डिसइन्वेस्टमेंट फॉर्म को यूज़ करती है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी नीड क्यों अराइज हुई, हमें मालूम है, जैसे हम चैप्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो ये चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, इन द ईयर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी जो नीड अराइज हुई इन द ईयर 91 रियलाइज हुई। 91 में इसकी नीड कैसे रियलाइज हुई, 91 से पहले जो गवर्नमेंट ने जैसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की तो इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो IPR 1956 गवर्नमेंट ने बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी उसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर हैवी रिलायंस पे किया कि मेजर जो इंडस्ट्रीज थी उसको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया। ऐसा किस लिए किया, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड या फिर लेस डेवलप थी और वहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की नीड की ज़रूरत थी कि मोस्टली पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को हटाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर हैवी रिलायंस पे किया। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया, ज़्यादा वहाँ पर मोस्टली एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन किया, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं थी,
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से वो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कन्वर्ट होती गई, लॉस मेकिंग पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कन्वर्ट होती गई। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इन इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम 91 के टाइम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो सारी की सारी अंडरटेकिंग्स लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स थी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस भी थी जो कि पब्लिक सेक्टर में होने के बावजूद भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने ऐसी एंटरप्राइजेस को नवरत्न जो कैटेगरी है, इससे उनको एक जो क्या बोलते हैं उसको उपाधि जो है वो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड की। वो क्या था, गवर्नमेंट ने उनकी फंक्शनल फ्रीडम को इम्प्रूव करने के लिए उनको नवरत्न जो ग्रेड है वो असाइन किया। तो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन का मेजर पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट की जो लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स हैं उन लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स को कुछ प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग्स में कन्वर्ट करना। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस थी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में होने के बावजूद भी प्रॉफिट को अर्न कर रही थी। तो ऐसी अंडरटेकिंग्स का नेम क्या था, गवर्नमेंट ने ऐसे इनको कुछ नेम्स असाइन किए। ये नेम्स थे नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न। नवरत्न क्या था, नवरत्न में क्या था, गवर्नमेंट ने कुछ जैसे अकबर के रूलिंग टाइम में उन्होंने कुछ 9 अपने कुछ ऐसे पर्सन्स अपॉइंट किए थे जो कि कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटी रखते थे। सिमिलरली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे 9 एंटरप्राइजेस डिसाइड की जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही थी। इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ और ऐसी एंटरप्राइजेस थी जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने इनको कैटेगरी असाइन की नवरत्न। महारत्न कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेस थी जो कंपैरेटिवली नवरत्न से लेस प्रॉफिट अर्न कर रही थी। ऐसी इंडस्ट्रीज को, ऐसी एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने महारत्न जो नेम था वो कैटेगराइज किया। जो ऐसी कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस जो पहले नवरत्न कैटेगरी में थी लेकिन जैसे जैसे उनके प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कम हुई वो वापस महारत्न में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो सेल है, BHEL, IOC, जो पहले गवर्नमेंट ने इनको नवरत्न नेम असाइन किया था, बाद में ये महारत्न के अंदर कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली गवर्नमेंट ने कुछ मिनी रत्न एक कैटेगरी भी असाइन की। मिनी रत्न के अंदर प्रेजेंटली 75 ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जो कि मिनी रत्न गवर्नमेंट ने इनको नेम असाइन किया। इनको मिनी रत्न करने का इनका जो ये कैटेगरीज असाइन की है, नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न, इनके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो जस्ट उनकी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी थी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही थी उनको नवरत्न, जिनके कंपैरेटिवली लेस प्रॉफिट्स थे महारत्न, और जिनके बेसिकली इन दोनों इंडस्ट्री से कम प्रॉफिट्स थे उनको गवर्नमेंट ने मिनी रत्न जो कैटेगरी थी वो असाइन की। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज थी जो गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स को कैटेगरीज जो है वो असाइन की। तो ये इसको देने का टारगेट क्या था, ताकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो इनसे मोटिवेट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करती रहें। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन जो कंसेप्ट है, ये प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मेजर एफर्ट्स किए, तो ऐसे मेजर एफर्ट्स करने के साथ इसके क्या क्या मेजर जो बेनिफिट्स थे या गेन्स थे, वो कौन कौन से गेन्स जो हैं वो रियलाइज हुए। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। इसका क्या मीनिंग होता है, सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का जो बेसिक इंटरेस्ट था, बेसिक जो प्रॉफिट मेकिंग उनका टारगेट था, उसको गवर्नमेंट ने हायर प्रायोरिटी दी बजाय की सोशल इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर के। तो ऐसा करने से उनका मेजर टारगेट जो प्रॉफिट मेकिंग था वो अचीव होने लगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कंट्री के अंदर क्रिएट हुआ कि 91 से पहले कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज थी जो कि अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के होने से मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी वो इन्वॉल्व होनी स्टार्ट हुई और देश के अंदर, कंट्री के अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग अराइज हुई और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो थी वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई।
डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन में यही कि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स बिजनेस में एंटर करते हैं उतने ही ज़्यादा बिजनेस से सेटअप होते हैं। जितने ज़्यादा बिजनेस सेट होंगे नेचुरली उतने ही वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को अवेलेबल होने स्टार्ट होंगे। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था। कंज्यूमर सॉवरेनिटी मीन्स जहाँ पर कस्टमर को की नीड्स, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को जो है मेजर जो इम्पोर्टेंस है वो पे किया जाता है। इस टर्म को हम कंज्यूमर सॉवरेनिटी कॉल करते हैं कि 91 से पहले जो प्रोडक्शन होती थी वो प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग होती थी कि प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चर करना चाहता है अल्टीमेट वही मार्केट में सेल होगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने से या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो पॉलिसीज थी वो लॉन्च होने से कस्टमर की नीड, कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कस्टमर नीड्स जो गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर कस्टमर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो गुड्स परचेज करना उसके लिए पॉसिबल होता है। तो ये कुछ इसके बेसिक बेनिफिट्स थे प्राइवेटाइजेशन के। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसके कुछ लॉसेस भी थे। प्राइवेटाइजेशन के लॉसेस कौन कौन से थे? नंबर 1, जैसे अभी ऊपर हमने इसका बेनिफिट बोला कि इसने सेल्फ इंटरेस्ट को हायर प्रायोरिटी दी बजाय कि सोशल वेलफेयर के, तो नेचुरली इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव इससे इग्नोर हुआ? सोशलिस्टिक पैटर्न का जो ऑब्जेक्टिव था वो इग्नोर हुआ कि गवर्नमेंट का जो सोशल वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्राइवेटाइजेशन करने से ये सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव का इग्नोरेंस होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन के अंदर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व थे और उनका बेसिक टारगेट होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सेकेंड इज बैड इफेक्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन किससे डील करता है? जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, मार्केट में फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है सप्लाई एंड डिमांड की, उसके अकॉर्डिंगली गुड्स की प्रोडक्शन जो है इसके अंदर स्टार्ट होती है। तो कई बार ये जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो कस्टमर की जो मेजर जो बेनिफिट्स हैं, व्यू पॉइंट है, उनको इग्नोर किया जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इग्नोर किया जाता है, तो उसके कई बार कुछ बैड इफेक्ट्स जो है इन फ्यूचर सामने आने लगते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो आज हमने इसको समअप किया कि प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि जहाँ पर गवर्नमेंट ऑनरशिप को डिक्रीज करके प्राइवेट ऑनरशिप को जब इंक्रीज किया जाता है तो ये टर्म जो है वो प्राइवेटाइजेशन इसको कॉल करते हैं। इसके कुछ बेसिक एडवांटेजेस और आज हमने इसकी लिमिटेशंस की। कल के लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।